हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस तक कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का, जिसको इक्वेशन मैंने 1 माना था। फिर मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का, जिसको इक्वेशन मैंने 2 माना था। फिर मैंने बोला दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, आप कंबाइन कर लो। फिर क्या बनेगा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। फिर जब भी मैंने बताया क्या कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हर तरह कांस्टेंट लगता है तो उसको हमने बोला आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। फिर मैंने बोला कि ये जो रो है ना, वेयर रो है ना, जो रो पढ़ते हैं इज नोन एज इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as resistivity. तो बोर्ड में बहुत ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है कि डिफाइन 1 ओम मीटर, डिफाइन 1 ओम मीटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये रेजिस्टिविटी है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, आई यूनिट इज ओम मीटर, या फिर इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 ओम मीटर, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आप ऐसे बोलना, व्हेन, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे एक कंडक्टर है हमारा, ठीक है, इस तरह से एक वायर है, इसका लेंथ हमारा एल है ना, और जो एरिया जो क्रॉस सेक्शनल है वो ए है। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस पे ऑफर होगा तो उसे क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी। यहाँ जो मेरा मान के चलिए मेरा करंट फ्लो कर रहा है इस वायर पे, मैंने बोल दिया क्या, इफ द करंट if the current is flowing in a wire of length flowing in a wire of length 1 meter, and the area of cross section of wire is of 1 ohm meter, then the the resistance offered then the resistance offered by it is is the resistance offered by is of, चलिए आप लोग बताओ इसे क्या होगा। कि मान लीजिए करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ वायर ऑफ 1 ओम मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट इज ऑफ 1 ओम, देन resistivity will be of 1 ohm meter, resistivity will be of 1 ohm meter। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में कई बार आते हैं कि डिफाइन 1 ओम मीटर। तो आप ऐसे बताना कि मान के चलो कोई एक वायर है जिसमें अगर उसका लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ना इसे आप इरेज कर लो, ये 1 ओम मीटर नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है ना, दैन रेजिस्टेंस ऑफ बाय इट इज ऑफ 1 ओम, दैन रेजिस्टेंस विल बी ऑफ 1 ओम मीटर। ये आप ऐसे लिख देना। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा एक सर्किट डायग्राम जो प्रीवियस मतलब वीडियोस में मैंने कवर नहीं किया था, इसे कवर कर, छोटा सा टॉपिक है बट इसे ध्यान से समझना आप लोग। ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो सर्किट डायग्राम का अगर डेफिनेशन देखो तो बोला जाता है क्या कि द क्लोज्ड पाथ through which
the closed path through which the electric current flows through various electrical component through various electrical components such as ammeter, voltmeter, resistance, etc. है ना। तो इसे आप डिटेल में समझना। मैंने क्या बोला कि सर्किट डायग्राम क्या होता है कि पहला क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जो कि क्लोज पाथ का होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इसे मान लिया, जैसे कि इसे हम लोग बोलते हैं सेल। जो बड़े वाले हैं इस साइड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो छोटे वाले साइडों से हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं वायर हो गया हमारा, और मैंने क्या किया, एक यहाँ से एक सिंपल सा इसे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, है ना। और ये हमारा सर्किट मेरा क्लोज हो गया। फिर इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर एक यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं। यहाँ पे अगर स्विच ओपन है या फिर क्लोज है, अगर इस तरह से अगर डॉट दिखा दे तो क्या होता है, क्लोज की। तो इसलिए आप समझना आप कि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं सबका सिंबल दिया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करो कि सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है ना। बड़े वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। हम लोग फिर बोलेंगे कि बैटरी क्या होता है, तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने छोटा बड़ा मैंने बनाता चला जा रहा हूँ, है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस तरह से बना आपका, ठीक है। ये जो हमारा जो होता है ये कॉम्बिनेशन सेल को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। और अगर अगर ये इस तरह से अगर ओपन है तो हम लोग ओपन की बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओपन की। और अगर हमारा ये चीज़ अगर ये क्लोज हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड की, क्या बोलेंगे, क्लोज्ड की। तो ये सेल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या क्या यूज़ किया, सेल हो गया, है ना। इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और अगर हम रेजिस्टेंस में ही अगर हम लोग इस तरह से एक एरो ड्रॉ कर दिए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ मैंने देखा क्या कि मैंने बोला क्या कि क्लोज पाथ है, देखो क्लोज पाथ है पूरा। मैं क्लोज करने के लिए जो मेन काम जो होता है वो ये की करता है, ये ओपन की और ये क्लोज की है। तो जहाँ डॉट लगा दिया मतलब सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे सर्किट क्लोज होगा तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल की ओर लौटेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओके। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग अब आगे कवर करते हैं इसमें कि भाई जो रेजिस्टेंस है जो हमारा, है ना, तो उसे कैसे कंबाइन करते हैं, क्या एक सेल में एक ही रेजिस्टेंस रहेगा। तो इससे पहले जो जो और डिवाइस जो यूज़ होंगे ना उसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे एमीटर का चर्चा किया, फिर मैंने वोल्ट मीटर के बारे में बोला। तो सर जानते हैं कि क्या होता है ये सब। तो पहले समझते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है, तो ये डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो आप लोग बोलोगे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to which is used to measure the measure the amount of which is used to measure the amount of electric current in a circuit, electric current in a
सर्किट, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग एक एमीटर डिवाइस से भी नाप सकते हैं। और याद रखना कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है ना, तो इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये एमीटर हो गया और इसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, ठीक है। तो अगर हमें इसे अगर दिखाना हो, डिवाइस को अगर लगाना हो तो कैसे हम लोग दिखा देंगे, तो हम लोग बना देंगे इस तरह से, छोटा सा एक सर्किट बना लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा सर्किट सर्किट है, यहाँ से मैंने एक एमीटर लगा दिया है ना, और ये हमारा सर्किट क्लोज कर दिया मैंने स्विच से, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा सेल, जैसे सेल कनेक्ट होगा यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये हमेशा कैसा लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। सीरीज का चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि सीरीज क्या होता है पैरेलल में और इसमें, है ना, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ओके। तो दूसरा हम लोग जानेंगे क्या, वोल्ट मीटर, क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to which is used to measure the amount of measure the amount of potential difference, used to measure the amount of potential difference, used to measure the amount of potential difference in a circuit। और इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बनाएंगे, तो सेम डायग्राम देखेंगे अपने लोग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बताता हूँ कि मान के चलिए आपका ये सेल है ना, ये मैंने की को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से एक मैंने एक और सेल बना लिया, ठीक है, फिर मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया। तो इसके अक्रॉस जो अगर वो मान लीजिए इसके अक्रॉस को जाना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बस इसके पैरेलल में आप क्या करो, एक वोल्ट मीटर लगा दो, ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा आपका और ये नेगेटिव साइड, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछता है कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कनेक्शंस के बारे में कि रिलेशन कैसे कैसे हम लोग कंबाइन